हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। सितंबर के सेकंड वीक का करंट अफेयर्स लेकर मैं आ गया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच की जो भी न्यूज़ेस रही हैं, जो कि डेली करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं मिस हो गई हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, तो उनका एक कंपाइल्ड सेशन में लेकर आता हूं संडे को आपके लिए, जो कि लेकर आ गया हूं। तो ये सितंबर के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स आ गया है डियर। यहां पर अप्रॉक्स 60 एमसीक्यूज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट के साथ। मकड़ी जैसे मत उलझो आप गम के ताने बाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंसकर इस जमाने में। बिल्कुल डियर, नेचर हमको बहुत कुछ सिखाता है और नेचर में अगर हम बात करें तितली की, बटरफ्लाई की, तो ये हमें सिखाती है हमेशा रंग बिखेरना। हमें कितने भी गम में हो, हमें गम में नहीं उलझना है, अपनी परेशानियों में नहीं उलझना है, उनके सॉल्यूशंस की तरफ देखना है और उनके सॉल्यूशंस को निकालते हुए, हंसते हुए, खुशी के साथ अपने काम करने हैं और खुशी के रंग बिखेरने हैं। सभी को खुश करना है और खुद भी खुश रहना है। सभी को खुश करने के लिए पहले हमारा खुद खुश होना बहुत जरूरी है। जब हम खुश होंगे तभी हम औरों को खुश कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। शुरू करते हैं एमसीक्यूज का सिलसिला। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है भाई, इंडियन आर्मी हैड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी फॉर हाउ मेनी ड्रोन्स एयर आर स्काई स्ट्राइकर्स। भाई भारतीय सेना ने कितने ड्रोन स्काई स्ट्राइकर्स के लिए बेंगलुरु स्थित एक कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके 50, 75, 100 या फिर 35। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी भाई 100। भारतीय सेना ने भारत के शस्त्रागार को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए स्काई स्ट्राइकर्स नामक एक बेंगलुरु स्थित कंपनी के साथ 100 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, Which country has topped the Harun India Future Unicorn List 2021? हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न में टॉप किसने किया है? रशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर चाइना? तो बिल्कुल देखते हैं राइट आंसर। बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है भाई। हारून इंडिया रिपोर्ट आपकी एग्जाम्स में काफी बार पूछी जाती है। बिल्कुल, तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन सी आपका यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर चाइना है और संयुक्त राज्य अमेरिका 396 और चीन में 277 गेंदा है। बिल्कुल डियर, तो अमेरिका आपका फर्स्ट प्लेस पर है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर आपका चाइना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, Which country signed a project agreement with India's Ministry of Defense for the co-development of ALUVA? बिल्कुल ये देखिए, ALUVA क्या है? ALUAV, इसका भी फुल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल के सह विकास के लिए किस देश ने भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई कौन सा कंट्री है जिसके साथ हमने हस्ताक्षर किए हैं? रशिया, यूएसए, चाइना या फिर इंडिया? तो बिल्कुल यार, अगर हम बात करें तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यूएसए के साथ हमने टाई अप किया है। और ये देखिए, मैंने आपसे बोला था एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल, तो ये ALUAV जो है ये आपका है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और यूएसए के साथ हमने टाई अप किया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन अलुवा के विकास में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, पीएम मोदी वर्चुअल एड्रेस द 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द EEF समिट 2021? पीएम मोदी ने वस्तुतः छठे पूर्वी आर्थिक मंच को संबोधित किया। EEF शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शंस हैं आपके फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन सी, रशिया। भाई रशिया आपका मेजबान कर रहा है, होस्ट सिटी है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द प्लेनरी सेशन ऑफ द 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज्ड इन व्लादिवोस्तोक, रशिया। भाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वस्तुतः संबोधित किया। तो बिल्कुल यहां पर इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस किया है। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है आपका, होस्ट कर रहा है कौन? रशिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच नेशंस फर्स्ट एवर बैच ऑफ फीमेल सोल्जर्स हैज ग्रेजुएटेड? भाई महिला सैनिकों को किस देश के पहले बैच ने स्नातक किया है?
ऑप्शन है आपके कतर, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरेबिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बन सकता है। स्पेशल फीचर रखता है अपने अंदर, महिला सैनिकों के किस देश के पहले बैच का स्नातक किया है। तो डियर राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब महिला सैनिकों के पहले बैच ने सशस्त्र बल महिला कैडर प्रशिक्षण केंद्र ने इससे स्नातक किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय गवर्नमेंट टू रीच 5 बिलियन US$ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। भाई 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है। 2024, 2023, 2025 या फिर 2022। तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन ए भाई, 2024 का टारगेट रखा गया है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट 2022 एम्स टू अचीव आत्मनिर्भर डिफेंस एंड रीच 5 बिलियन US$ डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2024। डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है भाई 2024 तक का 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, तो 2024 तक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है भाई, प्रवीण कुमार हैज क्लेम्ड अ सिल्वर मेडल इन इवेंट एंड टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स। प्रवीण कुमार ने इवेंट और टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों में रजत पदक का दावा किया है। भाई किस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं ये आपके, बिल्कुल एथलेटिक्स में हाई जंप है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रोवर है, जेवलिन थ्रो है या फिर शॉर्ट पुट है। तो बिल्कुल क्लियर बात करें तो ये आपका हाई जंप से बिलोंग करते हैं, हाई जंप, ऑप्शन ए आपका राइट है। इंडियन पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हैज क्लेम्ड अ सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T64 इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक का दावा किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है भाई, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द D4S सिस्टम फॉर इंडियन डिफेंस। किस संगठन ने भारतीय रक्षा के लिए D4S प्रणाली विकसित की है। ऑप्शन है DRDO, HAL, इसरो एंड CSIR। तो राइट आंसर हो रहा है आपका यहां पर ऑप्शन ए, DRDO। DRDO द्वारा विकसित और बेल द्वारा निर्मित ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये DRDO हो जाएगा। और DRDO भाई एस्टेब्लिशमेंट ईयर और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये आप चैट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी। भाई पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है। ऑप्शन है आपके अशोक कुमार टंडन, पंकज शलोडिया, रविंद्र कुमार या फिर सच्चिदानंद मूर्ति। तो राइट आंसर होगा यहां पर डियर आपका, देख लेते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अशोक कुमार टंडन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों को देखने और दिशा निर्देशों में बदलाव के लिए उपयुक्त सिफारिश करने की एक समिति का गठन किया है। तो इस समिति का प्रमुख बनाया गया है अशोक कुमार टंडन जी को। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे भाई, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि समिति का प्रमुख किसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की सूची में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या फिर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की अगर बात करें तो बिल्कुल क्लियर। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार छठे वर्ष की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। तो बिल्कुल टॉप पर लगातार छठे वर्ष की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, छठे स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर। और इसके बाद में आपका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है सेकंड प्लेस पर कैलिफोर्निया है। और हार्वर्ड आपका किस पर है भाई, थर्ड पे है। और फिर आपका हार्वर्ड है आपका थर्ड प्लेस पर और फिर आपका स्टैनफोर्ड है फोर्थ प्लेस पर। तो बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ध्यान रखेंगे। फर्स्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेकंड कैलिफोर्निया है, थर्ड नंबर पर हार्वर्ड है और फिर आपका स्टैनफोर्ड है।
तो ये बिल्कुल टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की सूची है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हरविंदर सिंह हैज बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन पैरा एथलीट टू विन अ मेडल इन विच इवेंट एट द पैरालंपिक्स। भाई हरविंदर सिंह पैरालंपिक में किस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं? ऑप्शंस हैं आपके आर्चरी, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट या फिर बैडमिंटन। तो राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, आर्चरी। भाई पैरालंपिक 2020 में भारत के इक्का दुक्का तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकवर में कांस्य पदक जीता है, बिल्कुल एस आर्चरी। तो इन पैरालंपिक्स 2020 इंडियाज एस आर्चर हरविंदर सिंह हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य किस राज्य ने शुरू किया है? गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर राजस्थान। तो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। वात्सल्य की अगर बात करें तो ये भाई आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल मिशन कॉल्ड मिशन वात्सल्य टू हेल्प वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स टू कोविड-19। भाई मिशन वात्सल्य जो स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन शुरू किया गया है। तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स आर देयर इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021। भाई हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? 51, 81, 71 या फिर 91। तो राइट आंसर है डियर यहां पर ऑप्शन ए आपका 51। भाई हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 51 है। नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टोटल स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेटेड मेड बाय आईएमएफ टू इंडिया। आईएमएफ द्वारा भारत को किया गया कुल विशेष आहरण अधिकार आवंटन कितना है? एसडीआर कितना है भाई? स्पेशल ड्राइंग राइट जिसे हम बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कितने हैं एलोकेट जो किया गया इंडिया को आईएमएफ के द्वारा? तो ऑप्शंस हैं आपके 17.72 बिलियन, 12.57 बिलियन, 19.41 बिलियन या फिर 13.66 बिलियन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखते हैं यहां पर राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, एसडीआर कितना है? 13.66 बिलियन है, 13.66 बिलियन है। The IMF has allocated special drawing rights 12.57 billion to India, approx USD 17.86 billion. With this, total SDR holding of India has gone up to SDR 13.66 billion. आईएमएफ ने भारत को विशेष आहरण अधिकार 12.57 अरब लगभग 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। इससे भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग 13.66 अरब एसडीआर हो गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट द पैरालंपिक्स। भाई पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता भाव्या, अवनी लेखरानी, भाग्यश्री जाधवी या फिर भावना पटेल। तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अवनी लेखरानी है जो आपकी 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो अवनी लेखरन ने पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। बिल्कुल इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैज टेकन प्लेस एट विच प्लेस। भाई एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस स्थान पर हुई है? ऑप्शन है आपके बीजिंग, रोम, नैरोबी, अबू धाबी। तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन डी आपका अबू धाबी। तो भाई एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप अबू धाबी में हुई है। एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैज टेकन प्लेस इन अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच सिटी विल होस्ट द 12th डिफेंस एक्सपो 2022। 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? गांधीनगर, इंदौर, बेंगलुरु या फिर लखनऊ। तो डियर राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन ए आपका गांधीनगर करेगा भाई। द 12th डिफेंस एक्सपो 2022 विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट। भाई हाइब्रिड फॉर्मेट में करेगा, कौन करेगा डिफेंस एक्सपो का 12th डिफेंस एक्सपो का जो मेजबानी है हेल्ड करेगा, कौन करेगा? गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021। भाई हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? 2nd, 4th, 6th या फिर 3rd।
तो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन डी, थर्ड रैंक है भाई। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी की है। रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। नेक्स्ट, which Indian company has achieved the top rank to win the Association for Talent Development 2021 Best Award for among 71 global organizations? किस भारतीय कंपनी ने 71 वैश्विक संगठनों में से एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीतने के लिए शीर्ष रैंक हासिल की है? ऑप्शन है आपके HCL टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, विप्रो या फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर है डियर आपका ऑप्शन बी, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। Larsen and Toubro Technology Services has been awarded the Association for Talent Development 2021 Best Award, securing the first rank from 71 organizations globally. Next, which is the life insurance company that is acquiring the Exide Life Insurance Company for 6,887 करोड़ रुपी इन अ स्टॉक एंड कैश डील? वह जीवन बीमा कंपनी कौन सी है जो स्टॉक और नगद सौदे में 6,887 करोड़ रुपए के में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण कर रही है? तो बिल्कुल HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, LIC या फिर SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो कि ऑप्शन ए है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में स्टॉक और नगद सौदे में 6,887 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, Which nation will host the 30th BRICS Summit? भाई 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया या फिर चाइना? तो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। 13th ब्रिक्स समिट विल होस्ट द, बताएं भाई विच इज नेशन, कौन सा नेशन रहेगा? तो राइट आंसर है भैया ऑप्शन ए आपका इंडिया। बिल्कुल, द थर्ड ब्रिक्स समिट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस अंडर द चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। इंडिया आपका होस्ट करेगा। नेक्स्ट, the companies are required to inform the SEBI when an entity holds more than how many % share in a listed company? भाई कंपनियों को सेबी को सूचित करना आवश्यक है जब कोई इकाई किसी सूचीबद्ध कंपनी में कितने प्रतिशत से अधिक शेयर खरीदती है। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कंपनियों को सेबी सूचित करता है, सूचित करना आवश्यक है जब कोई इकाई किसी सूचीबद्ध कंपनी में कितने प्रतिशत से अधिक शेयर खरीदेगी, तो फिर सेबी को सूचित करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 7%, 10%, 4% या फिर 5%? तो डियर राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका 5%। भाई 5% से अब अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी के, तो आपको सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस, companies have to inform the stock exchange when an entity holds more than 5% shares in a listed company। और सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डियर इसका आप जानते हैं बिल्कुल। चलिए चलते नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1000 करोड़ अंडर वतन प्रेम योजना? किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है? वतन प्रेम योजना, जो कि 1000 करोड़ रुपए की बात की है यार, यहां पर आएगा आपका, ये मिसमैच हो गया है 1000 करोड़ रुपए की। तो ऑप्शन है आपके यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। चलते आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका गुजरात भैया, राइट आंसर आपका गुजरात होगा। गुजरात सरकार ने घोषणा की कि वह रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बना रहा है। दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए का यहां पर बात की गई है, वतन प्रेम योजना। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ रूड लाइफ द मेमोयर? अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भाई बुक्स एंड ऑथर से बहुत ही अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो यहां पर ऑप्शंस हो रहे हैं राजदीप सरदेसाई, वीर संघवीक या फिर सागरिका घोष या फिर बरखा दत्त। तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन बी आपका वीर संघवी। वीर संघवी आपका राइट आंसर होगा। वीर संघवी, वन ऑफ India's most recognized journalist, has come out with a memoir titled
र्यूड लाइफ। भारत के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले पत्रकारों में से एक वीर शांघवी ने र्यूड लाइफ नामक एक संस्मरण प्रकाशित किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2021। भाई टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 17, 19, 21 या फिर 15? तो राइट आंसर हो रहा है आपका यहां पर ऑप्शन बी 19। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में अपना अभियान 19 पदकों के सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 आपके सिल्वर हैं और 6 आपके कांस्य पदक हैं। तो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और आपके 6 हैं ब्रॉन्ज मेडल। और टोटल आपके कितने होते हैं भाई? टोटल आपके 19 मेडल्स हो जाते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज बीन आउस्टेड इन अ मिलिट्री कूप। भाई सैन्य तख्तापलट में किस देश के राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया है? नाइजर, इजिप्ट, गुयाना या फिर नाइजीरिया? तो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी आपका गुयाना। द लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना अल्फा कोंडे हैज आउस्टेड फ्रॉम पावर इन अ मिलिट्री कूप। भाई गिनी के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे अल्फा कोंडे एक सैन्य तख्तापलट में सत्ता से बाहर हो गए हैं। नेक्स्ट, द कर्बी एंगलोंग एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय द सेंटर विद विच स्टेट्स एथनिक कम्युनिटी। केंद्र ने किस राज्य के जातीय समुदाय के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भाई केंद्र ने किस राज्य के जातीय समुदाय कार्बी आंगलोंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कार्बी आंगलोंग भाई किस स्टेट से आपका बिलोंग करता है? ये भी पॉइंट बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और किसके साथ समझौता किया है? तो सिक्किम गवर्नमेंट, सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर असम? चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो रहा है आपका असम। बिल्कुल क्लियर, असम हो जाएगा। असम के साथ आपका टाई अप किया है, एग्रीमेंट किया है केंद्र सरकार ने। द सेंटर साइंड अ tripartite agreement, a Kirby Anglong agreement on 4 September 2021 with representatives of Kirby outfits in New Delhi। केंद्र ने 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है भाई, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड ऑनलाइन गैम्बलिंग। भाई किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। कौन सी राज्य सरकार है जिसने जुए पर प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और दिल्ली। तो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होने वाला है आपका, देखते हैं। तो राइट आंसर है आपका कर्नाटका। बिल्कुल कर्नाटका ने बैन कर दिया भाई। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स और बेटिंग एक्सक्लूडिंग लॉटरी बाय अमेंडिंग द कर्नाटक पुलिस एक्ट 1963। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करके लॉटरी को छोड़कर ऑनलाइन जुआ, खेल या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो भाई कौन सी राज्य सरकार होगी? कर्नाटक राज्य सरकार होगी। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया पैरा एथलीट कृष्णा नगर हैज वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द 2020 पैरालंपिक्स। भारतीय एथलीट पैरा एथलीट कृष्णा नागर ने 2020 पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है भाई? आर्चरी से बिलोंग करते हैं, टाइकांडो, बैडमिंटन या फिर टेनिस? तो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बैडमिंटन। भारत के कृष्णा नागर ने SH6 वर्ग में पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में हांगकांग के चू मान काई को हराया। तो राइट आंसर बिल्कुल बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं कृष्णा नागर। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है पैरा एथलीट में। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पेमेंट इंटरैक्टिव जियोस्पैटिकल प्लेटफॉर्म नेम्ड पल्स। किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भूस्थानिक मंच लॉन्च किया? गूगल, फेसबुक, फोन पे, पेटीएम? तो राइट आंसर हो रहा है आपका आंसर फोन पे। फोन पे ने फोन पे प्लस नाम से एक डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भूस्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट, नेपाल गवर्नमेंट हैज inked an agreement with which country for the reconstruction of cultural heritage projects and health sector projects which got damaged during the 2015 earthquake।
नेपाल सरकार ने भाई किस देश के साथ सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए एक समझौता किया है जो 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी? तो ऑप्शंस हैं आपके भारत, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जापान। तो राइट चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर हो रहा है आपका इंडिया, बिल्कुल डियर राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। तो भारत और नेपाल में 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और 103 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। नेक्स्ट, LIC हैज बॉट 3.9% शेयर्स ऑफ विच बैंक? भाई LIC ने किस बैंक के 3.9% शेयर खरीद लिए हैं? PNB, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। भाई LIC ने 3.9% के शेयर खरीदे बैंक ऑफ इंडिया के। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने खुले बाजार में अधिग्रहण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया का 3.9% का हिस्सा खरीद लिया है। नेक्स्ट, which organization has become a signatory of the United Nations Global Compact? कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? सिनोस हेल्थ, साई लाइफ साइंसेस, IQVA, PRA हेल्थ साइंसेस? तो भाई कौन सा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हस्ताक्षरकर्ता बना है? राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी आपका, साई लाइफ साइंसेस। तो साई लाइफ साइंसेज एक प्रमुख वैश्विक अनुबंध अनुसंधान विकास और निर्माण संगठन, दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द ADB हैज क्लियर्ड अ लोन वर्थ 150 मिलियन US$ फॉर अ हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन विच इंडियन स्टेट? भाई ADB ने किस भारतीय राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु। तो राइट आंसर यहां पर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज वॉन F1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021? किस खिलाड़ी ने F1 डच ग्रां प्री 2021 जीता है? सेबस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन या फिर वोल्ट्री बोल्टास? राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड के लिए खेलते हैं, नीदरलैंड से, रेड बुल से, और हैज वॉन द फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स। दैट ग्रैंड प्रिक्स 2021 विनर हैं कौन? मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली एट द 2020 समर पैरालंपिक्स इन टोक्यो? भाई टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन हैं आपके जापान, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसका आंसर हो रहा है भाई चाइना। चाइना आपका मेडल टैली में टॉप पे रहा है। टोक्यो टीम चाइना हैज टॉप द फाइनल मेडल टैली एट द टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टीम चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, द बुक नेम्ड नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ इज एन अपकमिंग बुक बाय विच सेलिब्रिटी? नो योर राइट्स एंड क्लेम अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किस हस्ती की आगामी पुस्तक है? एंजेलिना जोली, प्रियंका चोपड़ा, मलाला यूसुफजई या फिर मेरिल स्ट्रीप? तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन ए, एंजेलिना जोली। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने अपनी आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ की घोषणा की है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, अ वाइल्ड ऑर्चिड्स Conservation and Propagation Center has been inaugurated in which state? किस राज्य ने एक जंगली ऑर्किड संरक्षण और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन हैं आपके मणिपुर, मेघालय, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन डी आपका, अरुणाचल प्रदेश। भाई किस राज्य ने जंगली ऑर्किड संरक्षण और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। कृषि और बागवानी मंत्री तागे तकी ने राज्य के निचले सुबनसिरी जिले के हापोली में अरुणाचल प्रदेश के जंगली ऑर्किड के संरक्षण और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया।
नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच नेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू ग्रीन वीजा? किस देश ने नया ग्रीन वीजा शुरू किया है? यूएई, आयरलैंड, कतर या फिर सऊदी अरेबिया? आंसर की तरफ चलते हैं तो आंसर इसका राइट हो रहा है भाई ऑप्शन ए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने एक नया ग्रीन वीजा लॉन्च किया है जो विदेशियों को एक नियोक्ता द्वारा प्रायोजित किए बिना देश में काम करने की अनुमति देता है और यह निवास आवश्यकताओं को भी कम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैकस रोग has passed away was the former president of which organizations? जैक्स रोग जिनका निधन हो गया किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यूनिसेफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जैक्स रोग हैज पास्ड अवे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोग का निधन हो गया है। तो बिल्कुल डायरेक्टली ऑबिचुरी से न्यूज आती है भाई, जैक्स रोग का हाल ही में निधन हुआ, तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं या किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट, हु इज द न्यू चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड बाय द एसीसी? भाई एसीसी द्वारा नियुक्त यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन हैं? एसएल त्रिपाठी, टी समीनाथन, गिरीश राधाकृष्णन या फिर निर्लेप सिंह राय? राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, एसएल त्रिपाठी। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में एसएल त्रिपाठी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एसएल त्रिपाठी एज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल कॉन्टेस्ट बाय इलेक्शंस फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? भाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी? ऑप्शन हैं आपके भवनीपुर, जंगीपुर, नंदीग्राम या फिर शमशेरगंज। तो आंसर की तरफ चलते हैं तो इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन आपका भवनीपुर। भवनीपुर राइट आंसर हो रहा है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल कॉन्टेस्ट बाय इलेक्शंस फ्रॉम विच भवनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू एमडी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय निर्यात आयात बैंक के नए एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन हैं आपके दिनेश खरा, राकेश शर्मा, हर्ष भूपेंद्र बागरी या फिर दिनेश खरा? तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन सी आपका हर्ष भूपेंद्र बंगारी। सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हर्ष भूपेंद्र बांगरी एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द हार्डलाइन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? हार्डलाइन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन हैं आपके मुल्ला खैरुल्लाह खैरखाही, अहमद जान अहमदी, मशरत आलम, अब्दुल हक वशीक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी आपका मशरत आलम। भाई incarcerated leader मशरत आलम has been elected as chairman of the हार्डलाइन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। जेल में बंद नेता मशरत आलम को हार्डलाइन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। Who represented India at the Pacific Air Chief Symposium 2021? PACS 2021 by Pacific Air Chief Symposium। प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आरकेएस भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवाने, वीरेंद्र सिंह धनवा या फिर करमवीर सिंह? तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसका आंसर हो रहा है आपका आरकेएस भदौरिया, बिल्कुल आरकेएस भदौरिया ने किया है। फ्रॉम इंडिया एयर चीफ मार्शल
RKS Bhadauria, Chief of the Air Staff, attends PACS 2021 Pacific Air Chief Symposium 2021 का जो आपका वायु सेना अध्यक्ष हैं, इन्होंने आपका एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया ने किया है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 7th यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड? 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, किरण देसाई या फिर नमिता गोखले? तो बिल्कुल क्लियर, देखते हैं, चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसका आंसर हो रहा है आपका नमिता गोखले। लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिफिड हैज प्लान्ड टू सेट अप आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन हाउ मेनी इंडियन मिशंस एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 3 months? ट्रिफिड ने अगले 3 महीनों में दुनिया भर में कितने भारतीय मिशनों, दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर सहित भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आपके ऑप्शंस हैं 100, 75, 150 या फिर 60। राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी 75। भाई, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। भाई, ट्रिफिड का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज सेटिंग अप एन आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन 75 इंडियन मिशंस एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 3 months। बिल्कुल क्लियर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 3 महीनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों, दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट, हुज बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ सोशल जस्टिस इन तमिलनाडु? भाई, तमिलनाडु में किसकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? EV रामास्वामी पेरियार, MG रामचंद्रन, M करुणानिधि, जयललिता? तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन ए, EV रामास्वामी पेरियार। तमिलनाडु सरकार ने EV रामास्वामी पेरियार की जयंती मनाने का फैसला किया है। तो बिल्कुल, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ EV रामास्वामी पेरियार। नेक्स्ट, द पैसिफिक एयर चीफ सिम्पोसियम 2021 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? भाई, कहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पे ये हेल्ड हुआ? आपका प्रशांत वायु सेना प्रमुखों की संगोष्ठी 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? हवाई द्वीप पर, जॉर्जिया में, ओहियो में या फिर फ्लोरिडा में? तो राइट आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शंस आपका हवाई। ठीक है ना, हवाई द्वीप पर पैसिफिक एयर चीफ सिम्पोजियम 2021 हवाई में ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिक्यम में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल हवाई ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस WHO सीरियो 2021? विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय WHO शेरियो 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है आपके फग्गन सिंह कुलस्ती, हर्षवर्धन, मनसुख मंडाविया एंड भारती प्रवीण पवार। तो देखते हैं, चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर हो रहा है यहां पर ऑप्शन डी आपका भारती प्रवीण पवार। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, राज्य मंत्री भाई डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलते नेक्स्ट, विच स्टेट UT हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हैं भाई। कर्नाटका, महाराष्ट्र, सिक्किम और गोवा। तो राइट आंसर इसका क्या था भाई? ऑप्शन ए कर्नाटका। तो बिल्कुल रिपीट हुआ है, आज ही हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। तो कर्नाटका हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग, और कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 में क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया है इसको। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन अ पैरालंपिक मेडल? पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने? सुमित एंटिली, सुहास इत्तिराजी, देवेंद्र झाझरिया या फिर कृष्णा नागर?
तो राइट आंसर हो रहा है। चलिए चलते हैं भाई, देखते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुहास यतिराजी। भाई नोएडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास Yashirazi became the first IAS officer to win a medal in badminton at the Tokyo 2020 Paralympic Games. नोएडा के जिलाधिकारी सुहास यतिराज टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट, who has been appointed as the new chairman and managing director of भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश अग्रवाल, टी स्वामीनाथन, अरुण कुमार सिंह या फिर वी रामकृष्ण गुप्ता। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो रहा है आपका अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण कुमार सिंह एज द फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। तो केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द शिक्षक पर्व 2021। व्हाट इज द थीम ऑफ द इवेंट? पीएम मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया, इसका विषय क्या है भाई? तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं यहां पर सारे। क्वालिटी ऑफ सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, कल्चर ऑफ इनोवेशन इन आवर स्कूल्स, transforming the system of assessment, holistic progress card, innovative pedagogy to promote enjoyable and engaging learning। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है ऑप्शन ए आपका, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग्स फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। गुणवत्ता और सतत स्कूल, भारत में स्कूलों से सीखना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2021? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का विषय क्या है? भाई इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात हो रही है, तो इसका क्या थीम है? तो ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या यहां पर थीम होने वाली है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है भाई, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो ऑप्शन बी राइट होगा, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। The theme of 55th International Literacy Day is literacy for a human-centered recovery, narrowing the digital divide। 55वें अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना है। नेक्स्ट, which Taliban cabinet minister is on the FBI's most wanted list? FBI की मोस्ट वांटेड सूची में तालिबान का कौन सा कैबिनेट मंत्री है? ऑप्शन है यहाँ पे, जबीउल्लाह मुजाहिद, मुल्ला हसन अखुंदी, सिराजुद्दीन हक्कानी या फिर शेख मावली नूरुल्लाह। आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका, सिराजुद्दीन हक्कानी। तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट है, सिराजुद्दीन हक्कानी। FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट में आपका तालिबान के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? आपके सिराजुद्दीन हक्कानी। और मुल्ला हसन अखंदू के नेतृत्व वाली नई कट्टरपंथी तालिबान सरकार में एक सर्वपुरुष कैबिनेट शामिल है। आंतरिक मंत्री के रूप में नामित सिराजुद्दीन हक्कानी FBI की मोस्ट वांटेड सूची में है, जिसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम है। ठीक है ना डियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज बीन नेम्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब, मुल्ला हसन अखुंदी, सिराजुद्दीन हक्कानी या फिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादरी। तो ऑप्शन है यहां पर आपका, आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है आपका मुल्ला हसन अखुंदी। तो मुल्ला हसन अखुंदी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि समूह के संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर 5 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 6 सितंबर। बिल्कुल डियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात हो रही है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ। यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 8 सितंबर। International Literacy Day is observed annually on September 8 across the world to highlight the importance of literacy to individuals, communities and societies।
व्यक्तियों, समुदायों और समाजों को साक्षरता के महत्व को उजागर करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, which bank has announced the launch of a digital FD facility on the Google Pay app without the need to open an account with the bank? भाई कौन सा बैंक है, किस बैंक ने बैंक में खाता खोलने की आवश्यकता के बिना गूगल पे पर डिजिटल एफडी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है। तो आंसर हो रहा है आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। भाई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गूगल पे के साथ साझेदारी में एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत यह गूगल पे ऐप के उपयोगकर्ताओं को बिना खाता खोले 2 मिनट के भीतर गूगल पे पर सावधि जमा खोलने में सक्षम करेगा। तो ESFB के साथ एक बैंक खाता। नेक्स्ट, बेबी रानी मौर्य who has submitted her resignation is the governor of which state? बेबी रानी मौर्य जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, किस राज्य की राज्यपाल हैं? तो बिल्कुल डियर, यहां पर हम बात करें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है, अपने इस्तीफा दे दिया है बेबी रानी मौर्य ने। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। भाई उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा। तो ये थे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के 60 MCQs जो कि हमने डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो डियर बिल्कुल इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, देन टेलीग्राम चैनल्स पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।